पूछेंगे देव को। अच्छा अच्छा गाइस हम कंटारा मूवी देख रहे हैं तो भाई Finally, बहुत ही आतंक मचा हुआ है। तो भगवान फाइनली उसमें प्रकट हो गए। आगे देखते क्या आता है। देखते हैं। प्ले। देखा वही चीख जो पहले बजती थी। हाँ वही। नृत्य प्रदर्शन। डर डर तो रहा है। लग रहा है लेकिन वो बैठा हुआ है डट के। स्वामी वरावर्ती मला आपचारा मतदान तुंबो। नौटंकी देखने आओ क्या? पकड़ो उसे। एक क्या एक्शन झटके में है। सब गए। उसकी आंखें खुली रहेगी। ओ माय गॉड हैवी सीन। ओए 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 अब तो तू गए हो। ಛತ್ರಪಾಲನ ಮದತನ ಓ ರಾಹುಲ್ ಕುಡಿಗ ತಂತ್ರಗುಳಿಗ ये सब मरेंगे। ಕತ್ತಲ ಕಾಣಗುಳಿಗ उनका सर खा के उनका पेट भरेगा। ओ ಅಗ್ನಿಗುಳಿಗ अग्निकुलिका। भाई ये सही है। राजकुमार की तो फट रही है। ओ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಗುಳಿಗ अब इसके पास तो भागने का रास्ता भी नहीं होगा। हाँ कैसे भाग सकता है।
बाबा शुरू से इसको जानता है, उसने हाथ रखा है तो ये रुका है, ओ माय। वरना तो पता नहीं। अच्छा वो लेके चले थे नीचे ही हाँ, सुराख में। कुएं में। जैसे क्या कमाल सीन था यार। ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ, बिल्कुल सही हुआ है। उस बेवकूफ राजा की वजह से बेचारे कितने सिपाही भी मर गए, वो तो नहीं आना चाहते, उनको पता तो था देखो कि ना हालत क्या हुई पड़ी। कोई कोई। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की न ये धरा ये मझधार है, यही संसार का सार है। कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। ओ देह की चादर साफ करे, और कालिक तुमन की ढकता है रे। नैन को मूंद के पाप करे, और खुले नैन भगवन रखता है रे। कभी कोई मृग लुभाए कभी संदल, करता फिरे तू परछाइयों से दंगल। हवन में चाहे तू लाख जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले। इधर ये एक जना मरा है तो इन्हें इतना दुख हो रहा है, उधर तो पूरी बस्ती मर गई इन्हें। हाँ, बेचारे को घर भी जला दिए। उस पल ही वो अंतिम घड़ियां लिखे, खेल ये जो कोई भांप गया, उसको ही वो उजला जरिया दिखे। जीवन ये तेरा दुख भरा कोई बंधन, मरण भला है तन जले जैसे चंदन। दुख के सागर का खेल ऐसा के आंसू टले पर विलाप ना टले। हे भगवान, क्या वो उनके कोई जो पत्थर होता है। खंडित हुआ पड़ा है ना, टूटा पड़ा है अच्छा। शिवलिंग। ये वही व्यापारी जो इनके फ्रेंड है। हाँ, आप वहां जाके ईश्वर के गणों का अपमान करेंगे तो वो यहाँ आपके मंदिर में कैसे विराजेंगे? ये खंडित हुआ शिवलिंग पीड़ा है उनकी।
ओ, इसका उपाय क्या है? जब तक वो संतुष्ट न हो ब्रह्म कलश होने नहीं देंगे। ऐसे कब तक भूखे रहोगे जब्बा भैया? लो। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए फिर में। क्या जब्बा, तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो क्या करूं? हम क्या जंगली जानवर हैं कि उनका जब जी चाहे हमारा शिकार करके चले जाए? उनसे अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। लड़ने की ही नहीं, जीतने की भी हिम्मत है। जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ तन के खड़ा होगा। मां वो गुस्से में है ना। प्रहार नहीं करते। वो तो बात करने आई होगी, लेकिन इन्होंने तो पहले ही हमला कर दिया ना। तो उनको नहीं ना किसके ऊपर यकीन अब। गलत कर रहे हैं। उनको ये भी तो लग सकता है ना कि बदला लेने के लिए आए हैं अपने राजा का। भगवान के लिए एक बार बात करने का अवसर दीजिए। हाँ, हम जिसे छूते हैं उसे एक काट देते हैं। हम जानते हैं आपको बहुत दुख पहुंचाया है हमने, लेकिन हमने भी तो अपनों को खोया है। आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि उसमें आप भी जल सकती हैं। सीमा पर आकर बर्बादी करने से पहले एक बार आपको भी तो सोचना चाहिए था। सीमा बनाई किसने? डर के भागने वाले या डर के बैठने वालों ने? आपने पार किया तो अधिकार, हमने किया तो लालच। हैं? अब कौन सा अधिकार? आसपास के सामंतों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं। सिंहासन पर रहने वाला मुकुट आज नीचे गिरा है। अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, पहले जाइए। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। जिन शक्तियों का हमने अपमान किया है, उन्हीं शक्तियों को ईश्वर के आंगन में स्थान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमारे देव को जगह देने वाले आप हैं कौन? हमारे देव हमें जगह देते हैं। स्वार्थी मत बनो। समानता से जीने का हमारे पास अच्छा अवसर है। लोगों को राज बना के, उनके रक्त से अपना राज बना के, जंगल की संपत्ति से अपना खजाना भर के समानता की बात कर रहे हो। अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। भगवान के लिए मान जाइए। हम मान भी गए तो हमारे देव कभी नहीं मानेंगे। क्या आप बोल रहे हैं? क्या आपके दैव बोल रहे हैं? अच्छा, उन्होंने बुलाएंगे ना तो उनसे पूछेंगे देव को। अच्छा अच्छा। यार పెద్ద వాళ్ళంటే అయి కొంత బంగాపుడు అవును ఎన్న ఉల్లాయన మనసులో ఎదురెత్త జోకులే నికల్ కాత్రెక్కన తరకాద పెరి పక్కాద ఎంత ఉల్లాయన నన్ను సాపుడు కాది వాయనతో జరచ్చలో తప్పలుండు అవు ఎంత భక్తి ఎన్న ఉల్లాయకు మాత్ర ಗೊತ್ತುಪಡು ದೋಪರತ್ರೆಪ್ಪನೆ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯನ ಬಿಡೋದುಪ್ಪುನಿ ನಿಕೊಲಲಯ ತಚ್ಚರಣ ಮತ್ತೆ ಓದುವಂಜರ್ನ ಪುಲ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತೆ ವಾ
पुकारूं तुझको मेरे सिवा, न जानूं कुछ भी सिवा। प्रेम से तुझको मैं निहार लूं, नैनों में तुझको मैं उतार। चला मैं तेरी ओर अब, तेरे चरणों में भोर अब मैं पाऊं, पुकारूं तुझको। कौन क्यों से आए? शादी हो रही है। अच्छा, वो शिव को खुश कर रहे हैं। होने को है अब शिव पार्वती, गाते हम शिवा तेरी आरती। देह शुद्धि रणेन भूया, मन शांति रणेन भूया। भक्ति के पथ से अनजान है मन, कुछ भी ना जाने नादान है मन के मंदिर को मैं बुहार लूं। क्या कमाल का मतलब फाइट सीन था, है ना। मतलब मुझे तो लगा था कि अब सब बहुत खत्म ही हो गया। हाई लेवल का भाई। उस जब वो भगवान की शक्ति आई, पहले वो तो पहले ऑलरेडी वो इतना पावरफुल था काफ़ी, मतलब लेकिन जब वो भगवान की शक्ति उनके बीच में आई, फिर तो वो ऐसे ऐसे हाथ भी लगाते थे तो 3-4 ऐसे ही मर जाते थे। वो बंदे कैसे उठा उठा कर जा रहे थे जैसे को गुड़ियाँ गुड्डे हो ना, मतलब वैसे टुक 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 जो मैं ऊपर मार रहे थे और हवा में लेके जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा ना मुझे सेटिस्फाइंग वो टाइम लगा जहाँ पे उसने वो राजा को मार डाला, उसको ऐसे काट काट के। बहुत अच्छा हुआ, मतलब इतने लोगों के ऊपर जुल्म किए ना उसने, बेचारों की कोई गलती भी नहीं थी और इतना एंजॉय कर करके सबको मारा। तो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बाकी अच्छी चीज़ ये होगी है कि उसकी जाने के बाद पॉजिटिव लोग ही रह गए वहाँ पे। हाँ, उन्होंने आपस में मिलाप कर लिए, मिल गए हैं। तो भगवान ने भी कहा है कि जो ये कहेगा वो ही होगा। तो उन्होंने कितने प्यार से भगवान उसमें दूसरे बंदे में आए और उन्होंने कहा कि जो ये कहेगा वही है। तो वो उन्होंने जो कहा, अब सारे उधर इकट्ठे हो गए। लेकिन इन शैतानों का पता नहीं है, किसी भी टाइम बदल सकते हैं जो उधर रहते हैं ना, तो उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अभी मूवी का क्लाइमैक्स नहीं है, आगे कुछ ना कुछ स्टोरी तो ज़रूर चेंज होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता इतना इजीली हो जाए। तो बाकी यार ये बहुत ज़्यादा मज़े का जो पार्ट था ना, ये वाला था बहुत ज़्यादा। और इसमें जो भगवान के लिए वो सॉन्ग आ रहा था और जो बाद में भी ये इतना प्यार भरा आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आपको तो इतना पूरा देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि वो कॉपीराइट की वजह से कट होकर आया आपके सामने, लेकिन जितना भी था आपने एंजॉय किया होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करो। बाकी बताओ फाइट सीन में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो बताओ अगले पार्ट कैसे होने वाले। भाई हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे पड़े हैं कि पता नहीं क्या ही होना आ गया ना। हाँ यार, मतलब मज़ा आ रहा है। वो लोग पहले ही डरते हैं उन लोगों से, फिर जो भी जाता है वहाँ पे और वो जाती ही करता है। अगर कोई अच्छे जैसे वो रानी अच्छे नीयत से गई थी कि मैं इनके साथ लड़ने गई, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो सेवली वापस। सही बात है। जो लड़ने जाते हैं, जो नुकसान पहुँचाने की नीयत से जाते हैं, खुद को ही हो जाता है। होता है। तो काफ़ी अच्छा पार्ट था। हाँ जी, तो बस जी अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दो। तो दुआ में याद रखिएगा, हम फिर मिलते हैं। हमें इजाज़त, बाय।